मन की बात कार्यक्रम आज है और कार्यक्रम का 135वां एपिसोड है मन की बात कार्यक्रम का। आज सुबह 11 बजे यह एपिसोड प्रसारित होगा। देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बताया जा रहा है कि 135वां एपिसोड होने वाला है इस कार्यक्रम का। समय 11 बजे जब प्रसारित होगा ये एपिसोड, और ये एपिसोड सुनने के लिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपना विचार साझा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजवीर से बड़ी खबर, जहां ट्रक चालक को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। 500 पेटी शराब की लूट हुई है। लूट के दौरान चालक को पीटने का भी आरोप है। 6 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीआईटीओपी इलाके में लूट की वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर रांची से, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिन्हें देखकर यह लगेगा कि हादसे के बाद लोग मदद करने नहीं, माल समेटने पहुंचे थे। उधर पटना में कोल्ड ड्रिंक्स से भरा हुआ ट्रक पलटा, तो वहां भी लोगों ने ऐसा मौका लपका कि खेत देखते ही देखते कोल्ड स्टोरेज बन गया। देखिए, गाड़ी टकराए या पलटे ट्रक, मुफ्त की चीज पर जनता का हक। कहीं शराब, कहीं कोल्ड ड्रिंक की बौछार, बिहार में लगा फ्री का बाजार। गाड़ी हुई बेकाबू, पब्लिक बोली थैंक यू बाबू। कहते हैं दुनिया में अनुशासन से बड़ा कोई नियम नहीं होता, लेकिन जब बात मुफ्त यानी फ्री की हो तो अनुशासन खुद ब खुद छुट्टी पर चला जाता है। गोपालगंज के भोरे कटैया मार्ग पर जैसे ही एक कार पेड़ से टकराई, वैसे ही सड़क पर बोतलों की ऐसी प्रदर्शनी लगी कि राहगीरों की तो लॉटरी ही निकल पड़ी। कोई गमछे में तो कोई बोरे में बोतलें भर रहा है। लोग भाग रहे। हादसे के बाद गाड़ी का क्या हुआ? बिहार में शराबबंदी है तो शराब तस्कर कहां गए? इस बात से जनता जनार्दन को कोई सरोकार नहीं था। लोगों का पूरा ध्यान इस बात पर था कि सड़क पर बिखरी इन बोतलों को सुरक्षित ठिकानों पर कैसे पहुंचाया जाए। कोई घर से बोरा लेकर दौड़ पड़ा तो किसी ने अपनी कीमती गमछे को ही शॉपिंग बैग बना डाला। वहीं पुलिस गाड़ी नंबर और वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। अब आपको लगता होगा कि ऐसा उत्साह सिर्फ किसी खास चीज के लिए होता है, तो जरा पटना के फतुहा की ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ 2 ट्रकों की टक्कर क्या हुई। एक ट्रक सीधे खेत में जाकर कोल्ड ड्रिंक का कोल्ड स्टोरेज ही बन गया। लाखों रुपए की बोतलें खेत की मिट्टी में बिखर पड़ी। आसपास के ग्रामीणों ने सोचा, मौसम भी गर्म है, गला सबका सूखता है, तो क्यों ना कंपनी का ही दिवाला निकाल दिया जाए। फिर क्या था, बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब खेत की तरफ ऐसे दौड़े जैसे वहां कोई मैराथन चल रही हो। जिसकी जितनी क्षमता वो उतनी बोतलें सीने से चिपकाए भागता नजर आया। सच ही कहा गया है, चीज चाहे जो भी हो, अगर वो मुफ्त की है तो उसका स्वाद अपने आप 2 गुना हो जाता है। वो तो गनीमत रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया, वरना लोग ट्रक का टायर तक घर ले जाते। तो हुजूर, ये हैं हमारी प्यारी जनता की 2 अद्भुत तस्वीरें। एक तरफ गोपालगंज में गमछे वाली फुर्ती दिखी, तो दूसरी तरफ फतुहा के खेत में कोल्ड ड्रिंक का महोत्सव मनाया गया। गाड़ियां टकराती रहेंगी, जांच होती रहेंगी, लेकिन मुफ्त की चीजों को देखते ही जनता के भीतर जो शक्तिमान जाग उठता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां हवेली खड़गपुर में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते चला है। नेशनल हाईवे 333 पर बालू लदे ट्रक की टक्कर से पिकअप से टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद सामान लदा पिकअप नहर में जा गिरा। हादसे के बाद पिकअप में लदी कुर्सियां और टेबल भी बिखर गई, जबकि चालक बाल-बाल बच गया। वहीं पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने राहत कार्य शुरू कर नहर में गिरे पिकअप से टेबल और कुर्सियों को बाहर निकाला। वहीं ग्रामीणों ने भागने की कोशिश कर रहे बालू लदे ट्रक को भी रोक लिया। घटना की सूचना मिलते ही हवेली खड़गपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबर चतरा से, जहां रेलवे साइडिंग को लेकर चल रहा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। गिद्धौर पतलगड़ा सीमा स्थित द्वारी रेलवे साइडिंग क्षेत्र में दो गुट आमने सामने आ गए, तलवार, लाठी डंडे और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हिंसा में 8 से 10 लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, जांच शुरू की गई। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं आया और वो लोग एकाएक तलवार से मेरे ऊपर वार कर दिए और हम वहीं गिर गए। उसके बाद क्या हुआ हमको कोई पता नहीं। होकर के तलवार से वार किए हैं। इसके पहले होली में भी हमारे पति के ऊपर जान मारने की नीयत से जिन लोगों ने डुमरिया के FIR हम किए हुए हैं, जो अभी तक किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। हम यहाँ आए हैं, देखे कि दोनों पक्ष भी प्रमुखपति राहुल लुहान है, हाँ देखने के लिए आए हैं। उसके बाद विशेष जानकारी हमको नहीं है। जानकारी मिला कि इस तरह घटना घट रही है, तो फिर तुरंत हम SP साहब को फ़ोन किए, बड़ा वो फ़ोन किया, घटना हो गई है तो आप तुरंत जाइए। तो फिर SP साहब बोले कि आप आइए हमारे पास। हम गए मिल के अभी तुरंत फिर यहाँ आए हैं। बोकारो से बड़ी खबर, जहां गोमिया में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। शादी के महज 2 महीने बाद महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को गोमिया मोड़ पर रखकर मुख्य सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुटी। परिजनों के अनुसार महिला की शादी 29 अप्रैल को गोमिया पड़रिया निवासी 2018 बैच के दारोगा संतोष यादव से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष गाड़ी की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर पिंकी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। 29/4/2026 के पिंकी कुमारी को शादी हुआ पटरिया बस्ती में। संतोष यादव SI लड़का था और शादी होकर के 10 दिन लड़की यहाँ थी। यहाँ भी टॉर्चर करने लगा। एक लड़की को बोकारो में रखा, बोला तुम स्कॉर्पियो गाड़ी दो और नहीं तो फिर यहाँ से हट जा, तुमको हम जान से मार देंगे। फिर रांची ले गया, वहाँ मारपीट किया, गला दबाया पूरा और बस बैठा करके धकेल दिया। लड़की किसी तरह से आया, गोमिया थाना गए, हम लोग गुहार लगाए। थाना प्रभारी महोदय क्या बोले, जाइए पहले आप इलाज कराइए और समाज से आप अति कराइए, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पुलिस प्रशासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि आपसे हम लोग हाथ जोड़ी विनती कर रहे हैं, श्रीमान आप लड़का को बुलाइए और जो विधिवत लड़की का है, जैसे आप सिंदूर देकर के लाए वैसे सिंदूर देकर के विदा कर दीजिए। अब देखिए सवाल ये है कि वर्दी की वजह से आरोपी पर कार्रवाई में क्या देरी हो रही है। सवाल है कि अगर शिकायत हुई थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सवाल यह भी है कि दहेज प्रताड़ना के आरोपों की निष्पक्ष जांच पूरी कब की जाएगी। और सवाल यह है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और सवाल यह भी है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या सिर्फ आश्वासन। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी। बिहार में आज से 2 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट है। मॉनसून के मजबूत होने के साथ ही आकाश में बादल छाए। अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में भी अलर्ट है। तेज हवा, ठनका गिरने और गरज के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। 29 जून को अररिया, कटिहार, किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी है। बात करते हैं कि ऐसी खबर की जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, गढ़वा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के लगातार बीमार पड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दूसरे दिन भी 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की कार्रवाई भी की, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन। कस्तूरबा स्कूल में ये क्या हो गया? छात्राएं बीमार, कौन जिम्मेदार? गुस्साए अभिभावकों का स्कूल पर धावा, ग्रिल तोड़ी, किया जमकर हंगामा। बड़ा सवाल, मासूमों की सेहत से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? सरकारी स्कूल, मासूम छात्राएं और एक के बाद एक बिगड़ती तबीयत।
100 से ज्यादा बच्चियां बीमार। अगले दिन फिर 8 छात्राएं अस्पताल, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें हैं गढ़वा के खरौंदी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, जहां 26 जून देर शाम दूषित खाना और टंकी का गर्म पानी पीने के बाद 100 से ज्यादा अधिक छात्राएं बीमार हो गई। सभी को तत्काल भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद छात्राओं को घर भेज दिया गया, लेकिन शनिवार को उसी विद्यालय की 8 और छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। दूसरे दिन भी बच्चियों के बीमार पड़ने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 10 बोलेरो यहाँ से पिंटू लाल का गाड़ी गया, यहाँ से बना करके रेफर करके पूरा अपने से बड़ा बाबू की गाड़ी पर करके 2 गाड़ी यहाँ से गया, पुलिस वाला गाड़ी गया। बच्चियों की लगातार बिगड़ते हालात से नाराज अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग विद्यालय पहुंचे, मुख्य ग्रिल तोड़कर परिसर में घुस गए और जमकर हंगामा किया। हालात बेकाबू होते ही पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ देर के लिए विद्यालय परिसर तनाव का केंद्र बन गया। पानी के था, फिर पानी नहीं आ रहा था। कहाँ से पानी नहीं आ रहा था? बोर से? जी, लाइन में नहीं था, फिर अंदर पानी गर्मी कैसा है आ रहा था, तो फिर नहीं पीने जाने दे रहे थे। के नहीं जाने दे रहा था? मैम नहीं जाने दे रहे थे, रसोई घर के मैडम। घटना की गंभीरता को देखते हुए गढ़वा के उपायुक्त खुद मौके पर पहुंचे, स्कूल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच में विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। एक कर्मचारी को छोड़कर पूरे विद्यालय स्टाफ को तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया। साथ ही एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। लगभग 77 बच्चियों को भर्ती कराया गया था, जिसे मतलब उल्टी की शिकायत हो रही थी और सर दर्द कर रहा था। आज मैं खुद यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए। फिलहाल सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये घटना सरकारी आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जिस हॉस्टल में बच्चियों का भविष्य संवरना चाहिए, वहीं उनकी सेहत खतरे में पड़ गई। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है। सवाल यही है कि क्या असली जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई, या फिर यही मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्या सरकारी हॉस्टलों में बच्चियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? 100 छात्राओं के बीमार होने के बाद भी दूसरी बार लापरवाही कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदारों पर पहले निगरानी क्यों नहीं रखी गई? घटना के वक्त हॉस्टल में वार्डन मौजूद क्यों नहीं थी? न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से नील कमल मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चाईबासा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मुख्य सड़क में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 7 किलो अफीम बरामद की। मौके से पुलिस ने 7 लाख रुपए कैश के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। तो अफीम तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। चाईबासा से इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अफीम तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया पुलिस की तरफ से, और दरअसल सूचना मिली थी पुलिस को, और उसी आधार पर पुलिस ने मुख्य सड़क में वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान एक कार से 7 किलो अफीम की बरामदगी हुई है। 7 लाख रुपए कैश के साथ में तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को और नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित दान विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कर दी है। अब 11 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। ट्रस्ट सदस्य उडुपी पीठाधीश्वर विश्वतीर्थ प्रपन्नाचार्य जी महाराज के मुताबिक बैठक में पूरे मामले की समीक्षा होगी, जांच का प्रस्ताव रखा जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर फैसला लिया जाएगा। साथ ही नए महासचिव, नए सदस्य और मंदिर परिसर के सीईओ की नियुक्ति पर भी निर्णय संभव है। ग्यारह जुलाई को होगी राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक। जी हां, 11 जुलाई को तय हो सकता है राम मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव। 11 जुलाई की बैठक में राम मंदिर परिसर में सीईओ की भी नियुक्ति हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हो सकता है भंग।
राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का बीते दिनों निधन हो चुका है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी अस्वस्थ हैं। राम मंदिर ट्रस्ट भंग हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ट्रस्ट के कई सदस्यों की उम्र भी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, नृपेंद्र मिश्रा को बनाया जा सकता है सीईओ, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल भी बीमार हैं। उडुपी में है। उडुपी तो अयोध्या से बहुत दूर कर्नाटक में है। जुलाई 11 तारीख को अयोध्या में बैठक है, ट्रस्ट का बैठक है। वहां हम जाके जो हुआ इसको पता करके बाद में पूरा बताएंगे। अभी तो जो सुना है कि वहां गलतियां हो रही है, बहुत खेद है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी तो सरकार ने एसआईटी का जांच करने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो सफल हो, जो ही कोई गलत काम किया तो अवश्य ही इनको शिक्षा होना चाहिए। यहाँ पवित्र क्षेत्र में, श्रद्धा क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कैलाश मानसरोवर के दर्शनों की इच्छा रखने वालों को इस बार ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। असल में चीन सरकार यात्रियों से बीते सालों के मुकाबले ज्यादा चार्ज ले रही है। यही नहीं, इस साल यात्रियों के लिए नए नियम भी बनाए गए हैं। क्या कुछ नया होगा मानसरोवर यात्रा में, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। लिपुलेख दर्रे से होने वाली यात्रा में इस बार कई बदलाव हुए हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने हर यात्री को 20 किलो सामान ले जाने की परमिशन दी है, जबकि विदेश मंत्रालय ने हर दल को 5 किलो अतिरिक्त सामान की छूट दी है। यही नहीं, इस बार भगवान भोले के दर्शन की चाह रखने वालों को बीते सालों के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। चीनी सरकार बीते सालों के मुकाबले भारतीय यात्रियों से 28,000 रुपए ज्यादा वसूल रही है। ऐसे में एक यात्री को कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए 1,84,000 रुपए खर्च करने ही होंगे। बीते साल जहां चीन से सिर्फ 5 दलों को परमिशन मिली थी, वहीं इस बार यात्रा में आने वाले दलों की संख्या दोगुनी है। हमारी मुख्य यात्रा है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा है। इस बार हमारी यात्रा में 10 दल रहेंगे, जिसमें 50 यात्री प्रति दल रहेगा। और ये यात्रा हमारी 30 जून से स्टार्ट होने वाली है। इसमें हमारा टनकपुर से रहेगा और ऊपर जब वापसी रहेगी कुमाऊं में, तो वो हमारी अल्मोड़ा जागेश्वर होते हुए हल्द्वानी के माध्यम से दिल्ली जाएगी। KMVN यात्रियों के हर दल के साथ 5 लोगों की सर्विस टीम भी भेजेगा, जिसमें 1 डॉक्टर और 4 रसोइये शामिल होंगे। भारतीय रसोइयों के जाने से यात्रियों को चीन में भी भारतीय खानों का स्वाद मिल सकेगा। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने हर यात्री को 20 ऐसी दवाइयां ले जाने की भी परमिशन दी है, जो निहायत ही जरूरी है। यात्रा की नोडल एजेंसी पिथौरागढ़ प्रशासन ने भी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचा दिया है। बरसात के सीजन में यात्रा शुरू होने के चलते प्रशासन का फोकस यात्रियों की सुरक्षा पर है। सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे इंतजाम करने के लिए भी समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है और रहने की भी उचित रूप से व्यवस्था हो। BRO इसमें अपनी रोड का काम और अच्छे से, वाइडनिंग तो हुई है रोड में, लेकिन जहाँ पर भी लैंडस्लाइड और क्रोनिक लैंडस्लाइड वाले जोन है, तो उसमें विशेष सतर्कता रखने के लिए BRO को निर्देशित किया गया है। यात्रा का आगाज भले ही 30 जून से हो रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में पहला दल 4 जुलाई को एंट्री करेगा। लिपुलेख दर्रे तक रोड बनने के बाद से अब यात्रा काफी आसान हो गई है। यही वजह है कि इस बार यात्री सिर्फ 22 दिनों में ही कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करके अपने घर लौट सकेंगे। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब खबर मोतिहारी से है, जहां पर कोठिया हरिराम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 सालों से परियोजना अधूरी पड़ी है, जिससे ग्रामीणों में भी भारी नाराजगी है। वार्ड पार्षद उज्जवल कुमार ने उप प्रमुख पति बबलू यादव पर भवन की जगह बदलने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की है। पंचायत भवन का एक रसूल में ही निर्माण करने की मांग की। जब यहाँ कार होने लगा है तो इन्होंने आकर जेने तेने बयानबाजी करना
उधर जाकर कहना कि यही बनेगा, फिर चकलहुरन में जाके कह रहे कि नहीं यही बनेगा, फिर कोठिया में जाके यही बनेगा। मैंने तरह तरह के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और सामने नहीं आ रहा है। सुबेरे आए हम उनसे पूछे हैं कि बताइए इसका विरोध क्यों आप कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं विरोध इसके लिए कर रहे हैं कि ये नाला है। हम बोले भैया यहाँ पे जो जमीन है जहाँ पे काम हो रहा है 1 कट्ठा 2 कट्ठा नहीं है, यहाँ पे 6 बीघा जमीन है, पर्याप्त जमीन है, यहाँ के लोग जमीन देने के लिए तैयार है। तो फिर नाला की जब आप बात कर रहे तो आप आइए, जहाँ तय कीजिएगा वही बनेगा। पंचायत भवन यहाँ से तो जाएगा नहीं, अगर जाता भी है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, ब्लॉक के घेराव करेंगे। हो सकता है तो हम लोग पेट्रोल पटाखा आग लगा लेंगे देह में, यहाँ से नहीं जाएगा। खबर शेखपुरा से है, जहां पुलिस जवानों के लिए बेहतर सुविधा और आवास व्यवस्था को लेकर बन रही पुलिस लाइन के निर्माण कार्य का वरीय पुलिस अधिकारी ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्य धीमी गति से चलने पर उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाई। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि काम में तेजी लाकर तय समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा किया जाएगा। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं करने की भी चेतावनी दी गई। शेखपुरा में पुलिस जवानों को रहने के लिए सारी व्यवस्था के लिए पुलिस लाइन की व्यवस्था होना लाजमी, हर बिहार के हर जिला में ये व्यवस्थित है, लेकिन शेखपुरा में नहीं है। शेखपुरा में भी बिस्कोमान भवन में दर्जन किराए के भवन में चल रहा है, जिस कारण पुलिस जवानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 में मठोकरदा लगभग 28 एकड़ का एरिया कहा जा रहा है, जहां शिलान्यास धारशिला रखा गया था, लेकिन 7 वर्ष हो गया अभी तक पूरा नहीं बन पाया। कई व्यवधान आए ठेकेदारों पर, कई कार्रवाई की बात कही गई। डीआईजी से लेकर के कई वरीय अधिकारी तक भी जांच स्थल का निरीक्षण किया। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि तुरंत ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब देखना होगा। हालांकि डीआईजी ने इसे गंभीरता से लिया है। एडीजे मुख्य आवासी भी आए थे, पटना से भी आए थे, उन्होंने भी देखा है। काफी दिनों से लंबे चला आ रहा था, लगभग 8-10 साल से जो एजेंसी थी जो इसको निर्माण कर रही थी, उसकी काफी लेट लतीफी थी इसमें, लेकिन उसका फॉलोअप बहुत वरीय स्तर से किया जा रहा है और शीघ्र ही 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोग को उम्मीद है कि पुलिस लाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसको शिफ्ट भी उसमें किया जाएगा उसमें, और जो भी पुलिस लाइन के कार्य हैं उसी नए भवन में संचालित होंगे। और यहाँ पे मैं शेखपुरा की पुलिस लाइंस का भी निरीक्षण करूंगा। साथ ही मैं जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं उनसे बात करूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा, उनके सुझाव सुनूंगा। हमारी डायल 112 की जो सेवाएं हैं जनता को किस तरह से मिल रही है उसकी समीक्षा की जाएगी। वायरलेस का जो काम है वो भी किया जाएगा। साथ में शेखपुरा में जो भी अपराध नियंत्रण में यहाँ के डीआईजी साहब और एसपी साहब काम कर रहे हैं उसके बारे में समीक्षा की जाएगी। सर पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होने के लिए वैसे भी पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। कई यहाँ पे प्रोग्राम क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। हालांकि पुलिस जवानों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से ये भवन बनकर तैयार पूर्ण हो जाएगा और पुलिस जवान यहाँ रहने लगेंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां केसरिया और पताही प्रखंड में बिना काम और बिना रास्ते के पुलिया निर्माण मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीआरडीए निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को भौतिक सत्यापन करके जल्द ही रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और कार्य एजेंसी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी या फिर इंजीनियर की लापरवाही सामने आने पर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को संज्ञान में आया है, उस पर हम लोग गहन जांच करवा रहे हैं। उसमें अगर दोषी पाया गया तो उस पर भी तुरंत एक्शन होगा। अभी तक क्या रिपोर्ट आया है? रिपोर्ट मिला है? अभी तो पूरा फाइनली रिपोर्ट नहीं आता है तो अपडेट किया जाएगा। सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त कराने के लिए साल 2015 में राज्य सरकार ने 105 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना शुरू की थी, लेकिन करीब 11 साल बाद भी यह महत्वाकांक्षी परियोजना अधूरी पड़ी है। इसके कारण शहर के कई इलाके आज भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे कुछ मोहल्लों में लोगों की आवाजाही के लिए जुगाड़ की नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।